नमस्कार, मी नागराज मंजुळे नमस्कार, मी रिंकू राजगुरू आणि तुम्ही पाहत आहात आणि तुम्ही आम्हाला पाहतात बॉलिवूड हंगामामध्ये. बॉलिवूड हंगामामध्ये. बहुत ही रेयरली ऐसा होता है दैट किसी भी फिल्म की टीम को मैं इतनी डेस्परेटली परस्यू करता हूं बिकॉज बहुत ही कम कम फिल्में होती हैं जो कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर लेके आ सकती हैं, जैसे कि सैराट का मेरे ऊपर पर्सनली हुआ है. एंड बहुत ही इनफैक्ट इंडिया भर में और इवन दुनिया भर में जिस तरीके से उसका पॉपुलैरिटी हो रही है एंड द वे इट इज डूइंग एट द बॉक्स ऑफिस, ये कहा जा रहा है कि पहली मराठी फिल्म एवर दैट विल क्रॉस 100 crores net at the box office, which is unprecedented. And we have with us the director, the man who's being called the magician right now, Nagaraj Manjule, and Rinku Rajguru, the young Rinku Rajguru who celebrated her birthday yesterday, and she is the toast of the town. और ये अपने गांव भी नहीं जा पा रही हैं because इनके लिए पानी पूरी भी पीना जो है आजकल मुश्किल हो गया है. So बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का बॉलीवुड हंगामा पे first of all, and happy birthday to you. Thank you. Belated happy birthday. You had your birthday yesterday. So I think ये आपका बहुत ही बेहतरीन बर्थडे गिफ्ट आपको रहा होगा जिस तरीके से सैराट का परफॉर्मेंस है इस वक्त है. हाँ. जिस तरीके से चल रहा है ये तो सबके लिए गिफ्ट है और शायद उसके लिए भी अच्छी बात है. बहुत सारे गिफ्ट मिल गए तो शायद वो बोल रही कि सैराट जो चल रही है 80 करोड़ की है तो वो भी गिफ्ट है ना हमारे लिए एक तरीके से. राइट, बट स्टिल आप ये आपकी पहली फिल्म है और आपको आई थिंक नागराज ने आपको डिस्कवर किया था. एंड आप किसी आपने फिल्म में आज तक इससे पहले आपने कभी काम नहीं किया है. कभी मतलब ख्वाबों में भी आपने क्या सोचा था कि दैट इस तरीके का? नहीं, मुझे डांस पसंद था लेकिन एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी. मैं यूं ही ये सब मजाक में हो गया ऐसे ऐसे हम कह सकते. मैं यूं ही इनसे मिलने गई थी तो नागराज दादा ने मुझे कहा कि तुम ऑडिशन दे दो, तो मैंने दे दी. सब मजाक में किया था, कुछ फिल्म में लेंगे या कुछ दिमाग में नहीं था. फिर उन्होंने 15 दिन बाद मुझे कॉल किया और कहा कि ऑडिशन के लिए पुणे में आ जाओ. तो बार बुलाते रहे और 1 साल के बाद उन्होंने बताया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया. 1 साल के बाद बताया? कंप्लीट 1 साल के बाद. मैं उनको 16 दिसंबर 2013 को मिली थी, उन्होंने मुझे 16 दिसंबर 2014 को बता दिया. राइट. ओके, ये अगर आपको मैजिशियन बोला जाए तो गलत नहीं होगा. जिस तरीके का बॉक्स ऑफिस रिस्पांस तो खैर ये एक हिस्टोरिक है. आई थिंक इसको ये कहा जा रहा है, रितेश देशमुख ने शायद कहा है कि दैट सैराट की जो कामयाबी है वो इट इज इक्वलेंट टू धूम 3 एंड 3 इडियट्स की जो कामयाबी रही है उसके बराबर की कामयाबी है ये. बॉक्स ऑफिस तो खैर ये इट इज हिस्टोरिक, बट जिस तरीके से लोगों के दिलों में कहानी उतर गई है, लाइक जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे जो कैमरामैन है उन्होंने 10 बार इसको पिक्चर को देखा है और भी उसको ये देखना चाहेंगे. और भी बहुत से लोग हैं जैसे ऑफिस में या जिनसे मैं मिल रहा हूँ बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए हैं. एट द सेम टाइम एंटरटेनिंग है, इट इज एंटरटेनिंग एज वेल. कभी आपने वाइल्डेस्ट थॉट्स में आपने जैसे सैराट का मतलब आई थिंक वाइल्ड होता है. हाँ, वाइल्ड होता है. उसका शायद वो पकड़ नहीं पा रहे. वाइल्ड है, फ्री है, एकदम मुक्त जिसे कहे ना. राइट. उस टाइप का मीनिंग है. राइट. कभी आपने सोचा भी था कि दैट इस तरीके का रिस्पांस कभी मिल सकता है? देखिए, एकदम हुबहू मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन कुछ तो अंदाजा था, कुछ तो प्रिडिक्शन था दिमाग में कि इस तरीके से ये फिल्म लोगों को अच्छी लग सकती है. और जब मैंने स्क्रिप्ट पहली बार लिखा था, उसका नरेशन जब किया था, तो मेरे दोस्तों को और कुछ जो फिल्म से वास्ता रखने वाले लोगों को सुनाया था, तो उनका रिएक्शन जिस तरीके से था, तब से लेके फिर बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, वहाँ भी जिस तरीके का रिएक्शन मैंने देखा, तो मुझे कुछ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता गया कि ये फिल्म कुछ जादू ज़रूर करेगी. और आपने जैसे कहा, अगर सैराट को जादू कहे तो मुझे जादूगर आप कह सकते हैं. और मुझे भी ये सब देख के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक हद तक तो सोचा था, लेकिन जो हुआ है ये उससे भी परे जाके हो रहा है. तो मज़ा आता है कि हमारा मतलब एक पॉजिटिव मायने में हमारे सब जो कहते हैं ना कि प्रेडिक्शन गलत हो रहे हैं. बिल्कुल. मेरा तो तुमची पिक्चर उडी चालली, तुम्हाला कसा वाटते? तुम्हाला कसा वाटते? मराठी में मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ. मैं हिंदी में जवाब दूं या मराठी? आप मराठी में दे सकते हैं. आप मराठी में दीजिए. ठीक आहे. आमची फिल्म खूप चांगली चालली आणि खूप छान वाटते की लोकांचा इतका चांगला प्रतिसाद आहे. आणि
माहीत होतं की प्रतिसाद चांगला मिळेल आणि इतकी भीती होती आधी की फिल्म आवडेल का नाही हे पहिल्यांदा वाटत होतं. पण फिल्म रिलीज झाल्यावर लोकांना ती इतकी आवडायला लागली आणि इतकं म्हणजे मस्त वाटायचं आम्हाला की अरे इतका चांगला प्रतिसाद मिळतोय, माणसं ओळखतात आहे. आणि कुणाला भेटलं की लगेच सांगतात आम्ही 4-4 वेळा फिल्म बघितली, 10-10 वेळा बघितली आणि त्यांना ती स्वतःची फिल्म वाटते, तर छान वाटते. छान वाटते. ओके, जिस तरीके का परफॉर्मेंस इनका है फिल्म में, एक तो लोगों को ये यकीन नहीं होता कि जितनी इनकी कम उम्र है और जिस तरीके का उन्होंने परफॉर्मेंस उन्होंने किया, बिकॉज बहुत से लोगों का मानना ये है कि फर्स्ट और सेकंड हाफ बिल्कुल बहुत ही अपने आप में एकदम डिफरेंट है, and which is I think the beauty of the film as well. Personally, I feel that is the beauty as well. First half is like entertaining and it has got all the trappings of a, जो कि typical commercial films होती हैं उसकी एक trapping है, गाना है, बजाना है, होली भी है. Second half एकदम बिल्कुल realistic उसमें मोड पे कहीं ना कहीं आ जाता है. लेकिन जिस तरीके का इनका से फॉर एग्जांपल अगर पर्सनली देखा जाए, जो परफॉर्मेंस ग्राफ आप देखते हैं, शी लुक्स लाइक अ सीजन्ड एक्ट्रेस एक्चुअली. कहीं से ऐसा लगता नहीं कि इनकी पहली फिल्म है और इतनी कम उम्र इनकी होगी. ये देखिए, मैं जब रिंकू से पहली बार मिला था तो एक होता है ना, मैं कास्टिंग जब करता हूँ तो पहली दफ़ा मैं लुक ज़्यादा ध्यान में रखता हूँ कि कैसे दिख रहा है. मतलब आप अर्ची जो मैंने कैरेक्टर लिखा था तो अर्ची कैसी होगी ये मेरे दिमाग में जब आता है तो कोई एक इमेज आ जाती है. उसका जो कहते हैं ना, उसका रहन सहन, उसकी भाषा, उसका बोलने का तरीका, वो भी दिमाग में होता है. लेकिन जब किसी का आप देखते हो कास्टिंग करने के लिए तो उसका लुक पहले देखते हो. रिंकू को मैंने जब पहले देखा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत मतलब एकदम होता है ना कि स्पॉन्टेनियसली लगा कि ये शायद अर्ची हो सकती है. जब इससे बात किया मैं तो बात करने पे पता चला कि ये बहुत ही परफेक्ट है जिस तरीके से ये बात कर रही थी. हालांकि आवाज़ इसकी बहुत ही नाजुक सी, मतलब एक 14 साल की 13 साल की लड़की की जो हो सकती है आवाज़, लेकिन मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि ये करेगी. और तब उस दिन बाकी जो मेरे दोस्त हैं, असिस्टेंट हैं, जो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की अर्ची कर पाएगी. लेकिन जब उससे मिला और उस मिलने के बाद हमारा डिस्कशन हुआ, 1 साल बाद भी जब हम शुरू की तैयारियां कर रहे थे तो तब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया. और मैंने इसको एकदम शुरू के दिनों में ही बता दिया था कि तू बहुत अच्छा काम कर रही है और होना हो तो नेशनल अवार्ड जरूर जीत. नहीं, बिल्कुल आई थिंक मिलना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके का जीत लिया उसने. जी हाँ, स्पेशल मेंशन मिला है. एंड जिस तरीके का जो एक औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं फिल्म है, इट इज प्राइमरली फ्रॉम अ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. मैं आपसे बात करना चाहूंगा दैट इनफैक्ट जो आपके यहाँ फैन बैठे हुए हैं, हमारे जो कैमरामैन हैं गुरु, तो उनका फेवरेट डायलॉग है कि दैट तुला इंग्लिश मध्ये सांगो का, आई थिंक वेरी वेरी फेमस एक्चुअली. वो जिस अंदाज में आपने कहा है, मतलब यू नो जिस तरीके से आपने खेला है एक्चुअली, मतलब उनको आपने तरसाया जिस तरीके से है कि अभी नहीं, अभी थोड़ा सा और मतलब एकदम आपने उनकी जो भावनाओं को की जो डेप्थ है उसको बहुत आपने अच्छे तरीके से पहले तोला, उसके बाद फिर आपने उनको बोला आपने. तो ये तुला इंग्लिश मध्ये सांगो का, तो उसमें कुछ उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि दैट अगर मराठी में समझ में नहीं आता है तो क्या इंग्लिश में बताऊं क्या? वो डायलॉग कह के या बताएं इफ यूड लाइक टू. बिल्कुल. म्हणू कॅमेराला म्हणू. मराठीत सांगितलं कळतं ना, काय इंग्लिश मध्ये सांगू? All right. Technically, I think it's looking very very good. I think the camera work is outstanding. You know, I love that particular portion जब वो जो होली वाला सीक्वेंस है और जो ऊपर से आपने जो सारा कैमरा वर्क जिस तरीके से आपने किया है, बहुत ही सिंपली, the entire thing is very simply done. बहुत से लोग जो हैं मराठी सिनेमा को सडनली बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया है पूरे ऑल ओवर इंडिया एंड इवन एट द लेवल ऑफ वर्ल्ड. तो क्या आपको मतलब एक अच्छा लगता है दैट एज अ महाराष्ट्रियन, एज अ मराठी योरसेल्फ, दैट एक इतना ज़्यादा एक इज्जत जो है आप कहीं ना कहीं आपकी फिल्म की वजह से आई है, बिकॉज कहीं ना कहीं पैसा आने से एक फर्क पड़ता है. डू यू फील दैट प्राइड? बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब फैंड्री रिलीज हुई और तभी भी मुझे लोग बोल रहे थे कि आप हिंदी फिल्म करोगे या क्या करोगे या मराठी करना चाहते हो. तो मैं खुद मानता हूँ कि फिल्म एक अलग लैंग्वेज है. वो कोई मराठी, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज उसकी हो सकती है, लेकिन फिल्म एक अलग लैंग्वेज है. और मैं हालांकि कुछ सालों से ना मराठी में बहुत अच्छी फिल्में बन रही है जी, और कंटेंट वाइज तो बहुत ही बढ़िया फिल्म बिल्कुल. और हिंदी से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बेहतर लगती है फिल्में. सेम है. हाँ, क्योंकि शायद आप मतलब ये कहें, लेकिन तो मुझे प्राउड ही फील होता है कि मेरी फिल्म की वजह से अगर पूरे देश का
ध्यान अगर मराठी फिल्मों की तरफ गया होगा, और सैराट हो या उससे पहले भी हमारी बहुत सारी फिल्मों ने बहुत अच्छा बिजनेस करते करते आया। एक अलग स्टेप है ये कि इसने बहुत अच्छा बिजनेस किया, लेकिन आपने जैसे कि टेक्निकली, कंटेंट वाइज, टेक्निकली, कैमरा वर्क स्पेशली एंड इवन साउंड एंड एवरीथिंग, आई थिंक सब कुछ अच्छा लगा लोगों को। तो अच्छा ही लगता है कि हमारी फिल्में, या हम एज अ मराठी फिल्म मेकर कहीं भी कम नहीं है कि हमें फिल्म मेकिंग का जो कहे ना हम, कि जिस पे आप कहते हैं चकाचौंध वाली जो दुनिया है या बॉलीवुड में दिखती है, तो वो मैं करना नहीं चाहता खुद। लेकिन जो सिंपल कहानियां हैं, जो आम इंसानों की कहानियां हैं, वो कहने की कोशिश मैं तो खुद करता हूँ। लेकिन फिर भी वो एक फिल्म है, तो फिल्म का जो एंटरटेनमेंट हो सकता है या जो भी उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है, वो आना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगता है मराठी फिल्म मेकर होने के नाते कि सैराट ने इतना अच्छा किया, और मराठी का अगर कुछ भी उसका रुतबा अगर थोड़ा सा बड़ा होगा मेरी वजह से, बहुत बड़ा है डेफिनेटली। ऑलराइट, सो वी विल टॉक अबाउट नागराज। ही मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली इन द फिल्म, इन द लेवल ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड द एंटायर आइडिया व्हिच इज देयर। बट लेकिन मैं आपसे फिर से एक बार पूछना चाहूंगा दैट अमेरिकामध्ये पब्लिक झिंगाट गाण्यावरती डान्स केला ते पाहून तुम्हाला कसं वाटले? पब्लिक डांस मतलब जिंगाट, मैं अभी अभिषेक बच्चन का इनफैक्ट मैंने इंटरव्यू किया, मैंने उनसे पूछा कि दैट इस वक्त आपके माइंड में कौन सा गाना है, तो जिंगाट गाना शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ, इट्स बिकम ह्यूजली पॉपुलर, द म्युझिक आई थिंक आउटस्टँडिंग, ये तो दुनियाभर में हो, कारण ज्या माणसांना मराठी कळतही नाही आणि त्यांना मराठी माहित नाही ते हे फिल्म बघतात, आणि झिंगाटवर कोणी नसतं. आम्ही युट्यूबला व्हिडिओ बघतोय, जिथं बघेल तिथे झिंगाट. आणि अमेरिकेत तर थिएटरमध्ये माणसं झिंगाटवर नसतात. खूपच चांगली, खरंच खूप छान गोष्ट आहे ही सैराट, म्हणजे खूपच. दुबईमध्ये पण आम्ही गेलतो तर बघेल तिथे सैराटचे पोस्टर, आरची परशा, झिंगाट, गाणी तर छान 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 मुझे आता कमिंग टू द आइडिया, बिकॉज यू नो बहुत से लोगों ने इसके जो आपकी स्क्रीन प्ले है और जो थॉट आपका है, जिस तरीके से कि दैट कास्ट सिस्टम के ऊपर जिस तरीके से आपने कहा है, काफ़ी लोगों का मानना ये है कि दैट एक जो ब्राह्मणिकल जो एक जो हेजमनी होती है, तो उसको कहीं ना कहीं आप ब्रेक करते हैं इसके साथ में, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से. लेकिन आपने एक जो मुझे जो लगा, आई थिंक बहुत जो प्रोग्रेसिव चीज़ जो मुझे पर्सनली लगी, कि आपने सिर्फ एक पहलू नहीं लिया है कि दैट जैसे जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट को दबाते हैं, कि दैट तुमने जो है वो ऊंची जात के लड़की को तुमने जैसे यू स्लेप्ट विद हर समथिंग लाइक दैट, तो तुमने कहीं ना कहीं हमारा बदला ले लिया, समथिंग लाइक दैट. तो कहीं ना कहीं वो भी आपने एक पॉइंट रखा है सामने कि दैट इवन जो लोअर कास्ट हैं उनके भी सर्टन प्रेजुडिसेस उनके होते हैं अपर कास्ट की तरफ, जो कि सही नहीं है, जो उनका रवैया भी होता है वो शायद. तो आपने दोनों साइड आपने लिया, which is I think brilliant actually. What I personally felt was the progressive part that you've taken both the sides. अरे थैंक यू, मुझे अच्छा लगा कि आपने ये नोटिस किया. नहीं तो लोग भूल जाते हैं कभी-कभी, उसको नजरअंदाज कर देते हैं या छूट That's important as well. बिल्कुल. देखिए ये ना, एक कास्ट का आदमी दूसरे के साथ बुरा बर्ताव करता है, ये सिर्फ एक कास्ट के बारे में नहीं है. मतलब अपर कास्ट उससे छोटी जाति वाले लोगों से बुरा बर्ताव करता है, इतनी बात नहीं है. हर एक जाति दूसरी जाति से बुरा बर्ताव करती है, उससे दूर रहना चाहती है. पता नहीं है क्या. और हमारी जाति व्यवस्था जो है इतना कॉम्प्लेक्स चीज है भारत का. मतलब बाहर जाओ तो आप पता कर सकते हैं कि काला गोरा इसमें भेद करते हैं, लेकिन यहाँ दलित होना क्या होता है पता नहीं है. यहाँ एक कास्ट का होना और दूसरे कास्ट का, मतलब जो आदमी है, हर एक कास्ट एक दूसरे को नीचा देखती है, कुछ चुनिंदा आप अगर कास्ट को छोड़ो. तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स बात है. आपने जैसे कहा कि हर एक जाति की कुछ ना कुछ उनके दिमाग में एक, क्या कहें उसको, कि कुछ बात है जो दूसरे को वो नीचा दिखाना चाहती है, या एक तरीके से उसको ठेस पहुंचाया, कुछ तो करना चाहती है. तो ये सैराट में या फैंड्री में भी है. और मैं किसी एक जाति का मतलब ना समर्थन करता हूँ ना विरोध करता हूँ. मैं तो ये जाति व्यवस्था का विरोध करना चाहता हूँ. मतलब मैं इसको बुरा है और ये बहुत गंदी बात है कि आप एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हो जाति के आधार पर. ये मुझे बुरा लगता है, तो मैं वो कहना चाहता हूँ. एज ए डायरेक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं किसी एक बात का बिल्कुल, मतलब एक जाति का ना, तो जैसे मैंने कहा, ना समर्थन करूंगा ना विरोध करूंगा. तो फिल्म जो एकदम लार्जर पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे, तो फिल्म जो कहती है कि आप इंसानों की तरह एक दूसरे से बर्ताव करो, ये कहना है. ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं. बिल्कुल. बट द टीचर जो हैं, और जिस तरीके जैसे व्हेन ही इज रिसाइटिंग द दलित पोएट्री एज वेल, बिल्कुल. हाँ, जो कहीं ना कहीं जो दलित
पोइट्री में जो एक जो जिस तरीके का एक एंगर है या जो एक रोष है, जिस तरीके से हमने कोर्ट में भी हमने देखा जो एक चीज़ सामने आई, क्या आपको लगता है कि दैट वो एक ऐसी चीज़ है कहीं ना कहीं जो अंबेडकर का सारा जो एक जो मूवमेंट रहा था, कहीं ना कहीं दैट्स कहीं ना कहीं जो इक्वालिटी है, डू फील दैट कहीं ना कहीं हम लोगों को एस्पायर करना चाहिए उस इक्वालिटी के लिए? बिकॉज शायद अभी भी मतलब जैसे भी फॉर एग्जांपल रोहित वेमुला का जैसे अगर केस हुआ या फिर और भी मतलब जिस तरीके से वी आर सीइंग द इंटायर दलित मूवमेंट कमिंग अप वेरी स्ट्रांगली इन दीज डेज, डू यू फील दैट कहीं ना कहीं इक्वालिटी जो है वो एक इंडिया की जीत होगी अगर हम लोग उसके लिए कोशिश करें तो? देखिए इतने सारे लोग हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर हो या गांधी, एक तरीके से ज्योतिराव फुले जो हैं, तो उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, सब लोगों ने इतना काम किया है। हालांकि शाहू महाराज हमारे जो है, सब लोगों ने बहुत इक्वलिटी और इसके लिए काम किया है। ये सब यूज़ करके इसको हम ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सही राह पे चलने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। तो जो भी चीज़ है जो हमें अच्छे रास्ते पे लेके जाए, हम मानवता के रास्ते पे लेके जाए, वो हमें मतलब मुझे लगता है कि वो ध्यान में रखना ज़रूरी है, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा साहेब अम्बेडकर एक अकेले है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं सिंबल बन जाते हैं बिकॉज। लेकिन बाबा साहेब ने जो काम किया है, एक्चुअल प्रैक्टिकल जो काम किया है, वो इतना बड़ा है कि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा और उसके तहत जो बातें एक्चुअली जैसे कहते हैं ना, कायदे से सब हम इक्वल है, कायदे से हम कोई भी धर्म यहाँ का बड़ा धर्म नहीं है। हाँ, ऑन पेपर सब है, लेकिन अभी तक हम सुधरे नहीं है। तो ये बहुत डेंजरस बात है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जिस तरीके का आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एकदम बिल्कुल बदलाव आता है सेकेंड हाफ में, एकदम से आप मैच्योर आपको होना पड़ता है और जो सारी की सारी आपकी कश्मकश देखी जाती है। आई थिंक समवेयर वो बहुत इंपॉर्टेंट था सेकेंड हाफ, बिकॉज एट टाइम्स आदमी सोचता है कि ये उनकी जो डे टू डे लाइफ है उसको डिटेल में क्यों बयान किया जा रहा है, लेकिन उसमें जिस तरीके से बताया जाता है कि दैट डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन डिफरेंसेस के बाद फिर से मैच्योरिटी आती है एंड दे जस्ट स्टार्ट लिविंग टुगेदर वंस अगेन एंड कम बैक टुगेदर। तो क्या आपको लगता है कि दैट इस पूरे प्रकरण को मतलब करने में, एक्टिंग करने में आप में पर्सनली कुछ आपके अंदर आपको लगा कि आप मैच्योरिटी आई या आप कुछ अपने को बड़ा आपने महसूस किया? लगा तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ये कहते था, नागरा दादा कहता था तुझे यहाँ रोना है, ऐसा ऐसा हुआ है। तो रोना एक्चुअली मुझे कुछ इतना समझ में नहीं आता था कि किस इमोशंस में। तो मैं याद करती थी, माँ ने मुझे डांटा, माँ मुझे मारती थी तो ये सब याद करके रोती थी। और कभी कभी नहीं रोना आता तो मैं खुद आर्ची बन जाती थी कि मेरे साथ ही ये सब हुआ है, मैं खुद आर्ची, ऐसे सोच के मैं रो लेती थी। पर मेरे लिए सब डिफिकल्ट ही था। मतलब उसको शायद ये ध्यान में भी नहीं आया होगा कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। और ये उसकी जिम्मेदारी कम है, मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि एक एक्टर का जो इमोशनल ग्राफ है या फिल्म का भी जो ग्राफ है, एक्टर ने ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब वो उसका काम दिल लगा के करे, वो ज़रूरी है। तो और इसकी उम्र देखते ये बात ज़रा उसके लिए समझ बूझ के करने वाली ज़रा ज़्यादा थी। उसकी खासियत यही रही है कि वो जो भी हम करते थे तो उसमें घुस जाती थी, उस किरदार में। या अगर सीन में बता रहा हूँ कि ये हुआ है, पिछला ऐसा ऐसा हुआ है, अभी ये सब जो माहौल है इसमें तू क्या महसूस कर रही है, आर्ची क्या महसूस कर रही है। तो उसने बहुत दिल लगा के, बहुत ही डेडिकेशन से वो काम किया है। और हम सब लोग, मैं देखता था कि सब लोग हंसी मजाक में कुछ करने में जुटे हैं। और ये लड़की जब भी कोई इमोशनल या कुछ सीन है तो अकेली बैठती थी, कोई उसको टोकता भी था तो ये उसको डांट देती थी कि मुझे बिल्कुल कुछ मत बोलो, और ये जब सीन होगा तब मुझे बात करो। तो ये बहुत उसका डेडिकेशन अच्छा था। तो शायद वो समझ नहीं पा रही है, लेकिन उसने बहुत बहुत ही काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम श्योर बताने के लिए शायद मेरे ख्याल से आप कुछ सालों के बाद उसको समझेंगी। बिल्कुल कुछ सालों के बाद दैट बिल्कुल। ऑलराइट, आमिर खान ने बहुत ज़्यादा पिक्चर को पसंद किया है, ही लव्ड इट एक्चुअली। एंड इरफान खान ने एक स्क्रीनिंग रखी सैराट की रिसेंटली, एंड कि मराठी सिनेमा को इंट्रोड्यूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या अच्छा लगता है दैट जिस तरीके से बच्चन साहब इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म एज वेल, ऑलमोस्ट एवरीवन। सो डू यू फील हार्ट एंड समवेयर दैट इस इतने बड़े बड़े लोगों ने और जिस तरीके से उन्होंने उसको सराखों पे उन्होंने चढ़ाया। आई मस्ट टेल यू दैट नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मैंने इंटरव्यू किया और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप हॉलीवुड की फिल्में करना चाहेंगे, बिकॉज आजकल काफ़ी एक ट्रेंड चल रहा है।
तो ही सेड कि दैट जिस तरीके का मराठी में काम हो रहा है, मैं मराठी में काम करना चाहूंगा बजाय हॉलीवुड के काम करने। अरे वाह, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है बिल्कुल कहीं ना कहीं। बिल्कुल, मेरे पसंदीदा है सब लोग ये। अच्छा, तो आप वी वुड लव टू सी यू एंड नवाज वर्किंग टुगेदर एक्चुअली। हाउ डू यू फील दैट एक छोटी सी फिल्म ने 4 करोड़ की फिल्म ने बिजनेस किया इतना ज्यादा, एंड इट इज हैविंग सच इम्पैक्ट ऑन पीपल हु डोंट रियली अंडरस्टैंड मराठी दैट वेल बट दे आर लविंग इट। देखिए ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। यू नो आई डोंट अंडरस्टैंड मराठी मच, लेकिन मैं जो सबटाइटल से बहुत समझ में आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दैट आपको जबान आना जरूरी नहीं है, वो आप जो अगर एक फ्लो होता है स्क्रीन प्ले का, आप उससे यू कैन रिलेट टू इट, वो आपको टच करती है कहीं ना कहीं। आई हैड एन ऐश्वर्या राय इंटरव्यू जब मैं पिक्चर देख रहा था। अच्छा। मैंने डिले किया दैट आई डोंट वांट टू मिस दिस बिकॉज़ इट वाज क्वाइट लॉन्ग एक्चुअली। आई डिलेड दैट इंटरव्यू दैट आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग ऑफ दिस मूवी एट ऑल। अरे वाह, ये बहुत ही मतलब थैंक यू सो मच। और जैसे कि आपसे लेके आमिर खान और इरफान खान, नवाजुद्दीन, सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, अनुराग कश्यप, सब लोग मतलब जी। इतने फोन, इतने मैसेजेस। अनुराग वाज द फर्स्ट वन टू डू इट। उन्होंने बिल्कुल, एकदम बहुत- शुरू में किया था जब हाँ। पिक्चर रिलीज हुई, तभी उन्होंने ट्वीट बहुत किया था। जल्दी देखी थी। और मुझे अच्छा लगता है कि इतने बड़े लोग अपने अपने काम में इतना माहिर लोग अगर आपकी फिल्म का तारीफ करते हैं। और पर्सनली मुझे फ़ोन करके, मैं हालांकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इरफान सर ने जो स्क्रीनिंग रखा था तो मैं वहाँ नहीं जा पाया क्योंकि मेरे पैर में आपकी तबीयत फ्रैक्चर भी था, मतलब अभी भी है। तो ये बुरा लगा कि बहुत मतलब एक बहुत ज़रूरी एक जो होता है ना, एक स्क्रीनिंग था, और वो उन्होंने उनके बच्चे के दोस्तों को और उनके दोस्तों को वहाँ पे बुलाया था। जी। बहुत प्राउड फील होता है कि सबको अच्छी लग रही है फिल्म, दुनिया भर से, मतलब आप देखें जहाँ भी फिल्म लगी है वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। तो एज अ फिल्म मेकर, एज ए कलाकार तो बहुत अच्छा लगता है कि इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है। पैसा कमाना एक अलग बात है, और मैं मानता हूँ जितने ज़्यादा लोग देखते हैं उतना आप पैसा कमाते हो, लेकिन मैं वो लोग जो देख रहे हैं उनकी जो सद्भावनाएं और उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, मैं उनको ज़्यादा महत्व देता हूँ। ये तो उसका साइड इफेक्ट है शायद, कि पैसा तो आता है फिल्म में देखने के लिए। राइट। जो आपका अभी बहुत ही ज़्यादा कीनली इस चीज़ को वेट किया जाएगा कि दैट आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, बिकॉज यू विल बी, एंड आई एम श्योर दैट आपको बहुत से आपको ऑफर्स भी आ रहे होंगे, एंड क्या हम आपको हिंदी सिनेमा में भी देख सकते हैं, एंड या नेक्स्ट फिल्म आपकी मराठी आपकी होगी, क्या आपका प्लान आपका है? ऐसा कोई सोचा नहीं। मतलब मेरा ये नहीं कि मैं मराठी ही करूँगा। मेरी सोच ये है कि मैं जो करूँगा अच्छा करूँगा। जैसे फिल्म हिंदी में बनाने में कोई मतलब नहीं है, मतलब हिंदी बनाओ तो आप कुछ अचीव कर लिया, ऐसी बात नहीं है, या इंग्लिश बनाओ तो बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो मेरी ये सोच है कि मैं अच्छा काम करूँगा, उसकी लैंग्वेज मुझे पता नहीं, ऐसी कोई कहानी होगी जो मुझे लग रहा है कि ये हिंदी में हो सकती है तो मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मैं हिंदी बनाऊँ, मुझे जल्दी नहीं कि हॉलीवुड के साथ काम करूँ, और मैं सोचता नहीं हूँ, ये मेरा अपग्रेडेशन का तरीका भी मैं नहीं मानता हूँ। आप मराठी कर रहे हो लेकिन अच्छा काम कर रहे हो, तो मैं ज़िंदगी भर शायद मराठी भी बनाता रहूँगा। क्या बात, या हिंदी करूँ, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज, भारत में तो इतनी सारी लैंग्वेज है, एब्सोल्युटली, तो बनाऊंगा। पता नहीं, अभी कोई डिसाइड नहीं है, अभी कोई और मैं ज़्यादा दूर की सोचता भी नहीं हूँ। 10 सालों के बारे में सोच के नहीं, बिल्कुल खराब भी नहीं करता हूँ, अभी कल परसों की सोचूंगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपका क्या प्लान है? आपको कुछ ऑफर्स आपको आए हैं फिल्मों के, कुछ दैट आपको मतलब क्या प्लानिंग आपका इसके बाद? यू वांट टू डू मोर फिल्म्स, कैसे करोगे आप? अभी तो कुछ नहीं है, अभी सोचा नहीं है। अभी सोचा नहीं है कुछ। अभी वो 10वीं में जा रही है, 10th में जा रही है, तो वो शायद अभी अच्छी तरह से सिर्फ करनी है मुझे अभी। ओके। और फिल्म करेगी, मुझे लगता है कि उसने करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है उसमें, डेफिनेटली। हाँ, तो शायद करेगी वो, उसको अभी पता नहीं है। आकाश तोसार के साथ आपका जो काम आपने किया है, वो आपका तजुर्बा आपको कैसा रहा? उसके साथ भी काम करके अच्छा लगा, वो बहुत मेहनती है, और उसने भी फर्स्ट टाइम एक्टिंग की है, वो उसका भी कुछ नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, उसको भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। आकाश ही नहीं, सबके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और सब अच्छे फ्रेंड्स बन गए हम। अरबाज यहाँ पर हैं, और अरबाज, तानाजी एज वेल यहाँ पर हैं। एंड बुलेट चलाने का आपका कैसा एक्सपीरियंस है? बुलेट चलाने में मजा आया आपको? हाँ, मजा आया। पहली बार जब बैठी तो डर लगा, गिर जाऊंगी, क्या हो जाएगा, पर जब चलाती गई तो मजा आता गया। The ending is something that kills people, you know, that जो एक होता है कि that आप जब निकलते हैं थिएटर से, you're shattered, but still you don't feel bad.
जिस तरीके से वो, मैं अभी भी एंड नहीं बताऊंगा बिकॉज पिक्चर अभी भी सिनेमा हॉल्स में है, लेकिन जिस तरीके से वो जो बच्चे के जो पद चिन्ह जो आते हैं, जो फुट इम्प्रिंट्स आते हैं, इट्स लाइक इट टोटली किल्स यू सीरियसली द वे इट इज। एंड आई थिंक दैट उससे बेहतर कोई एंडिंग हो भी नहीं सकता था। उससे बेहतर मेरे ख्याल से अगर आपने नहीं लिया होता वो एंडिंग, तो शायद वो इम्पैक्ट नहीं होता जो कि होता है मेरे ख्याल से। डू एग्री विद दैट समवे? बिल्कुल। एंड वो इजी नहीं होगा आपके लिए भी डिसाइड करना। देखिए आसान तरीका होता है कि सब मिल गए, फैमिली ने भी एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ हो गया। ये तो देखते हैं, और मैं गुस्सा भी होता हूँ ये Exactly. हिंदी मराठी फिल्मों का बहुत दिनों से बहुत सारी फिल्मों का एंडिंग देखा है Right. कि अब वो शांति से और आनंद से जी रहे हैं, Happily ever after. हैप्पीली एवर आफ्टर। तो वो बहुत मुझे गुस्सा भी आता था कि ज़िंदगी ऐसी नहीं है, ज़िंदगी इतनी ख़राब है और वास्तविकता कुछ अलग ही है। लेकिन वो पर्टिकुलर सीन जो है वो मैंने पहले से ही लिखा था, वही था। जैसे आपने कहा कि दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, बिल्कुल वो इम्पैक्ट नहीं होता शायद मेरे ख्याल से। इम्पैक्ट भी नहीं होता था, और इसका एंडिंग आप सोच के भी मुझे लग रहा था कि कुछ हो नहीं पाएगा, यही है। और मुझे बहुत मर्तबा ऐसे होता है कि मैं जब लिखना शुरू कर देता हूँ, बहुत शुरुआती स्टेज पे ही मुझे पता चलता है कि इसका जो एंड वाला सीन है वो मैं लिख देता हूँ पहले ही। तो मैं ढूंढता नहीं हूँ कि क्या करना है, मतलब हेनरी का हो या मेरी शॉर्ट फिल्म है पिस्तौल या ये, तो मैं लिखते जाता हूँ। तो पहले से पता होता है कि एंड कहाँ पे होगी फिल्म। जब तक एंड कहाँ पे होगी ये नहीं पता है, तो मुझे पूरे कहानी पे या स्क्रिप्ट पे मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं आता, क्योंकि एंड पे ही होता है कि आप क्या कह रहे हो, मतलब पूरी जो बात है। फाइनली लास्ट सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा दैट ये कहा जा रहा है कि दैट सैराट जो है एक मराठी में जो है कि पंच पकवान के तरीके से है, उसमें हर तरीके का उसके अंदर स्वाद है कहीं ना कहीं। तो आप क्या एग्री करते हैं इस चीज़ से? बिकॉज आई थिंक सब कुछ है, कमर्शियल भी है एंड सॉन्ग एंड डांस भी है, बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक है अजय अतुल का बिल्कुल कहीं ना कहीं, और सारा रोमांस भी है, एवरीथिंग इज देयर, एंड एट द सेम टाइम बहुत रियलिज्म भी कहीं ना कहीं, और सोशल एक कॉज भी है। तो यू एग्री विद द फैक्ट दैट पंच पकवान इसको कहना सही होगा? देखिए, पंच पकवान अगर जो हेल्दी पंच पकवान अगर आप उसको कहें तो मैं ज़रूर एग्री होऊंगा। मतलब ये कहते हैं ना भेलपूरी या रगड़ापुरी है नहीं कि जिससे आप बिगड़ जाए आपकी तबीयत। तो वो मुझे बुरा लगता है कि ऐसे चटपटी होती है ना जो डिशेस, वो खाने से एक लंबे अरसे तक आप खाते रहें तो शायद आप बीमार पड़ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है सैराट में वो बात भी है, चाट मसाला वाली थोड़ी, लेकिन वो एक हेल्दी है, तो वो आप देख सकते हैं। मुझे लगता है सेहत के लिए ना बहुत सारा एंटरटेनमेंट बहुत खराब होता है, मैं खुद भी ये मानता हूँ, और मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ जब थ्रू आउट मैं एंटरटेनमेंट सोचता हूँ, मतलब देखता हूँ या टीवी फिल्म्स, और हमारा तो मुझे खुद, मैं जिस तरीके का इंसान हूँ तो मैं चाहता हूँ कि यार कुछ ग्राउंड लेवल की बातें की जाए, जो है वास्तविकता में दुनिया में वो सोचा जाए। लेकिन ना हमारा दर्शक जो है, जो बॉलीवुड का दर्शक है असल में, वो मतलब मेरे जैसे लोगों की फिल्मों का दर्शक है नहीं। तो मैं ऐसे बीच में जो कहते हैं ना कि वो लाइन, हाँ, तो उधर घुस रहा हूँ। तो वो भी है कि उनको अभी वो बात, एक नई बात उनको समझानी है, तो वो मैंने मेरी तरीके से कोशिश किया है कि बिल्कुल डेफिनेटली आपने बहुत हद तक मतलब वो चीजें उसमें चेंज हुई हैं। फाइनली मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके फेवरेट, मतलब बहुत से लोगों की आप फेवरेट एक्ट्रेस बन चुकी हैं, लेकिन आपके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस कौन है? मराठी में तो, मराठी हिंदी दोनों में? हिंदी में कंगना। ओके, एंड मराठी में अभी तो नहीं है। मराठी में आप अपनी खुद की फेवरेट है? खुद के तो सब फेवरेट होते हैं। लेकिन मराठी में आई एम श्योर दैट कोई फेवरेट आपके एक्टर्स ही हैं, कोई एक्ट्रेसेस ना सही, चलिए एक्ट्रेसेस तो कंपटीशन हो गया अभी, एक्टर्स में नाना पाटेकर। क्या नट सम्राट वाज आउटस्टैंडिंग? नहीं, नाना पाटेकर तो सबके फेवरेट है। ही वाज आउटस्टैंडिंग। मैं भी हूं ना एक्टर, आप एक्टर डायरेक्टर। ओके, आपके नाम को लेके भी जिस तरीके से मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ा था, तो उसमें आपने कहा था कि दैट हिंदी फिल्मों के विलन के तरीके से मेरा नाम जो है लोग उस तरीके से लेते हैं कि नागराज मंजुले, इट सीम्स लाइक अ अमरीश पुरी टाइप सॉर्ट ऑफ विलन ओवर देयर। तो आपको इसके बारे में वो क्या कहना, बिकॉज आपकी जो पर्सनालिटी है बिल्कुल डिफरेंट है उससे। मैं ये बॉलीवुड की या मेरी कहानी के नाम हो या मेरे किरदारों के जो नाम है उसके बारे में कह रहा था, तब ये बात मैंने कही थी, क्योंकि मेरे कहानी का परशा या बाया, फैंड्री में जबया, तो ये नाम बहुत अनयूजुअल लगते हैं लोगों को, जबकि ये नाम मतलब कॉमनली ये नाम रखे जाते हैं और ऐसे बुलाया जाता है। तो मेरा नाम भी नागराज है,
तो मैं बॉलीवुड फिल्में देखता था, तो मेरा कभी भी किसी हीरो को मेरा नाम नहीं था, आज तक है ही नहीं शायद, नागराज जिसके हीरो का नाम हो। तो मुझे लगता था कि ये मेरी कहानी है नहीं, इस तरीके से मैं उसको ना रिलेट नहीं हो पाता था। तो मेरा नाम होता भी था तो वो विलन को होता था। तो मुझे पता नहीं, कोई फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन सदाशिव अमरापुरकर जी जो हमारे बहुत ही बढ़िया एक्टर थे, उनका नाम नागराज था, तो वो विलन का रोल था। तो या अमरीश पुरी हो, ऐसे लोगों के इस तरीके के नाम होते हैं। तो वो एक कहते हैं ना, एक कॉम्प्लेक्स था कि मेरा नाम जो है विलन वाला नाम है। नहीं अभी तो खैर आपका नाम बहुत ज्यादा डिमांड में है इनफैक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच एंड बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन। Thank you. एंड हम लोग यही उम्मीद है कि दैट फिल्म जिस तरीके से, और आई होप कि दैट और कंट्रीज में रिलीज हो, बिकॉज बहुत सी मार्केट्स हैं, सिर्फ मार्केट की बात नहीं है, दैट यूरोपियन है या फिर और इस तरीके की फिल्मों को देखना चाहेंगे। एंड इट्स लाइक बिकमिंग पहले बंगाली सिनेमा को कहा जाता था, बट आज के टाइम पे मराठी सिनेमा को एक इंडिया की रीजनल सिनेमा में वो दर्जा मिल रहा है, which is I think wonderful actually. So बहुत बहुत शुक्रिया and thank you very much. थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके। That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching.